Students of class 4th, Assalamu alaikum. Myself is John Muhammad. I am your English teacher and I welcome all of you in this special grammar class. And our today's topic is about sentence. It's a very important topic in English grammar. Sentence and its types. So in this today's class we are going to read about a sentence and the various types or various kinds of sentences. तो प्यारे बच्चों, हमारा आज का जो टॉपिक है, आज की इस क्लास में हमारा जो खुसूसी टॉपिक है वो है इंग्लिश ग्रामर में से एक मैंने टॉपिक चुना है जिसका नाम है सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो पहले हमें सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। सेंटेंस क्या होता है? तो जैसा कि हम सभी को मालूम है, आपको भी मालूम है, एंड आई एक्सपेक्ट यू टू नो इट, कि जब भी हम बात करते हैं आपस में, हम इतनी सारी दिन में बातें करते हैं, या हम कभी ज़बान से बात करते हैं, या हम कभी किसी बुक में से या किताब में से कुछ पढ़ते हैं। तो बातें करनी हो या कोई रिटन टेक्स्ट को पढ़ना हो, वो उसका जो मेन मकसद होता है, मेन जो एम होता है, जब भी हम बातें करते हैं, दूसरे बंदे से, दूसरे शख्स से बात करते हैं या और लोगों से बात करते हैं, तो हमारा जो मकसद होता है बात करने का वो होता है कि जो हमारे दिमाग में कोई बात हो उसको हमें पास ऑन करना है। कोई इन्फॉर्मेशन हो हमारे दिमाग में, हम दूसरे को वो पास ऑन करना चाहते हैं, दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, या कोई मैसेज हो या कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई मैसेज हो, वो हमारे दिमाग में हो तो हम दूसरे को वो पास ऑन करना चाहे, दूसरे को हम आगाह करना चाहे, दूसरे को हम बताना चाहे, समझाना चाहे, तो इसलिए हम इतनी सारी बातें करते हैं। या कभी हम वो ज़ुबान से बातें करते हैं, या हम कभी वो लिख के देते हैं, या कोई दूसरा शख्स हमें कोई बात बताना चाहे वो लिख के दे सकता है, या कोई किसी चिट्ठी की शक्ल में, या कभी जो है किसी ने कोई बुक लिखी होती है, कोई ऑथर होता है, छोटी बड़ी बुक लिखता है, तो उसको पूरी दुनिया जो है, दुनिया के लोग उसको पढ़ सकते हैं, तो उसकी बात को लोग समझते हैं। तो मकसद ये है बात करने का या लिखने का कि एक शख्स अपनी जो है मैसेज जो उसकी होती है, कोई इन्फॉर्मेशन जो होती है वो दूसरों तक वो पहुंचाना चाहता है। तो जब ये बातें होती है, इन बातों में ये बातें कैसे कन्वे की जाती है, ये बातें कैसे पास ऑन की जाती है, इसमें खुसूसन हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी भी मैं बातें कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल करके आप तक बात पहुँचा रहा हूँ। तो अब ये जो सेंटेंस की बात आ रही है, ये जब मैंने ये कह रहा हूँ कि वर्ड्स के ज़रिए हम बात दूसरे तक पहुँचाते हैं, दूसरे को समझाते हैं, ये खाली वर्ड्स नहीं होते हैं। खाली हम वर्ड्स यूज़ करें तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि दूसरा शख्स जो है सामने, जिसको हम बात पहुँचाना चाहते हैं, कि वो बात समझे, वैसा नहीं है। तो दरअसल एक तो वर्ड्स होना ज़रूरी है, दूसरा वर्ड्स जो अल्फाज हैं हमारे, उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस या प्रॉपर ऑर्डर या प्रॉपर उनका एक होता है, उसको हम तो उसकी प्रॉपर एक तरतीब होती है। तरतीब मतलब पहले कौन वर्ड होगा, उसके बाद कौन सा वर्ड होना चाहिए, उसके बाद कौन सा वर्ड होना चाहिए, तो तब जाके एक पूरी इसमें एक मीनिंग आ जाती है, एक मतलब आ जाता है, तो तब जाके हम वो मैसेज पास कर पाते हैं। तो एक तो होते हैं वर्ड्स का ज़रूरी होना, कोई बात, कोई मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने की, दूसरे तक पहुंचाने के लिए। दूसरा, उन वर्ड्स का प्रॉपर अरेंजमेंट या प्रॉपर सीक्वेंस या प्रॉपर ऑर्डर, या जिसको हम उर्दू में प्रॉपर तरतीब कहते हैं, ये ज़रूरी है। तो इसी तरह ये जो सेंटेंस है, इसकी डेफिनीशन जब हम देखते हैं तो यही बात आपको वहाँ भी मिलेगी। चलिए हम सेंटेंस की डेफिनीशन पर आते हैं। सेंटेंस क्या होता है? तो इंग्लिश में सेंटेंस की डेफिनीशन है, सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो सेंटेंस हमेशा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है। जैसे 2 वर्ड्स का भी सेंटेंस हो सकता है, 3 वर्ड्स का भी। इट कैन बी ए सेंटेंस ऑफ 3, 4, 5 वर्ड्स, एंड इट कैन बी समटाइम्स ए वेरी लॉन्ग सेंटेंस ऑफ सो मेनी वर्ड्स। सो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, या इसमें कोई कंडीशन नहीं है। एक सेंटेंस 2 वर्ड्स का भी हो सकता है, एक सेंटेंस 10 वर्ड्स का भी हो सकता है। तो इट इज़ ऑलवेज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए सेंटेंस। लेकिन
ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने के साथ साथ इस सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं उनका एक प्रॉपर, जैसे कि मैंने कहा, अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पर है सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, या पर्टिकुलर ऑर्डर आप कहें, ऑर्डर कहे या पर्टिकुलर एक तरतीब कहे, सीक्वेंस कहे। तो सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, एक खास तरतीब में, एक खास ऑर्डर में होते हैं ये वर्ड्स, टू गिव ए कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस। तो एक सेंटेंस तब कंप्लीट होता है व्हेन इट गिव्स ए कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस। तो उससे पहले या उसके बगैर अगर सेंटेंस में खाली वर्ड्स हों, अगर वो कोई खाली वर्ड्स होंगे तो वो वर्ड्स, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो वर्ड्स एक मीनिंग दे देंगे, उनमें से एक मीनिंग आ जाएगी, उनमें से एक मतलब आ जाएगा। तो कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस तब आती है जब वर्ड्स भी होंगे तो, और उनका एक खास, उनकी एक खास सीक्वेंस या खास ऑर्डर भी होना चाहिए, वो ज़रूरी है। तो एग्जाम्पल मैं यहाँ देना चाहूँगा, देखिए मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा यहाँ पर। एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंस है, देखिए। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज रमन इज प्लेइंग। आप देख सकते हैं, देयर इज वन एग्जाम्पल आई हैव कोटेड हेयर, रमन इज प्लेइंग, रमन खेल रहा है। आप इमेजिन कीजिए कि खाली मैं रमन लिखूं या मैं खाली रमन इज लिखूं, तो नाइदर रमन विल गिव a complete sense or complete meaning, nor Raman is will give, nor these two words, just these words will give any complete meaning or complete sense। तो ना रमन खाली मीनिंग दे सकता है, ना रमन इज मीनिंग दे सकता है। तो अगर मैं खाली प्लेइंग लिखूं या इज प्लेइंग तो ये पूरी मीनिंग नहीं मिलेगी हमें, unless and until we have all the three words in a particular order. The first word has to be Raman, the second has to be is, and the third has to be playing. Raman is playing, Raman खेल रहा है cricket, and there is fourth word as well। इसमें चार वर्ड्स है, Raman is playing cricket, Raman खेल रहा है क्रिकेट। तो इससे हमें कंप्लीट मीनिंग, तो यही हो गई पूरी बात। तो सेंटेंस, जब हम सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस पूरी बात होती है जिसमें पूरे वर्ड्स हों, वो एक ख़ास तरतीब में, ख़ास सीक्वेंस, ख़ास ऑर्डर में हो, और उसके बाद वो एक पूरी मीनिंग, पूरा जो मतलब है, पूरी मैसेज जो है वो कन्वे करें। तो ये दूसरी एग्जांपल जो इसकी है यहाँ पर, वो है, यहाँ पर है व्हाट्स योर नेम। ये दूसरी एग्जांपल है, आप देख सकते हैं, यू कैन सी द सेकंड एग्जांपल इज व्हाट्स योर नेम। ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो यहाँ एक नोट ऑफ इंट्रोगेशन होना ज़रूरी है। एक मिनट मैं आपको तो चलिए पूरा सेंटेंस हो गया। अगर आप देख पा रहे हैं, व्हाट्स योर नेम दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर है व्हाट्स, इसको मैं एनसर्कल करने की कोशिश करूँगा। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। अगर हम खाली व्हाट लिखेंगे इट विल नॉट गिव एनी मीनिंग। व्हाट इज़ अगर लिखेंगे देन अगेन इट विल नॉट गिव ए मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग। अगर मैं खाली लिखूँगा योर नेम, दैट विल ऑल्सो नॉट कन्वे एनी फुल और कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस। तो ये चार के चार जो वर्ड्स है, जब हम इन चारों वर्ड्स को, when we use all these four words in a proper sequence, proper order, then only it's a complete sentence, it's a sentence, a valid sentence, and then only it conveys a proper meaning or a proper sense or a complete meaning we can say। और एक बात जो सेंटेंस के बारे में यहाँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिनस विद ए कैपिटल लेटर। तो अगर आप देख रहे होंगे जो दूसरा सेंटेंस है, सो एज आई सेड ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिनस विद ए कैपिटल लेटर। तो अगर आप देखेंगे सेंटेंस 2 जो यहाँ एग्जाम्पल दे दी है, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। द फर्स्ट वर्ड इज़ व्हाट, जो पहला वर्ड है वो व्हाट है, लेकिन उसका जो पहला लेटर है, द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इज डब्ल्यू, एंड दैट इज इन कैपिटल। आई हैव रिटन दैट इन बोल्ड लेटर, एज ए बोल्ड लेटर। वहाँ पर हमने बोल्ड या कैपिटल, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल लेटर, यूज़ किया है। डब्ल्यू कैपिटल में लिखा है मैंने। तो इसी तरह जितने भी आप सेंटेंस देखेंगे, उनका जो पहले वर्ड का पहला लेटर होता है, उसमें देयर इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस इज ऑलवेज इन कैपिटल। तो चलिए हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है, दैट्स अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस।
सेंटेंसेस के जो मुख्तलिफ किस्म होते हैं, अक़साम होते हैं. सो दिस इज़ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, तो जब हम सो दिस स्लाइड इज़ अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. आप देख सकते हैं कि सेंटेंस जो है यहाँ पर 4 किस्म के सेंटेंस यूजुअली हम कहते हैं. जितनी भी हम कन्वर्सेशन करते हैं, जितनी भी हम बातचीत करते हैं, या जब कभी भी, जैसे कि मैंने कहा कि हम कोई बुक पढ़े, कोई टेक्स्ट पढ़े, तो वहाँ पर जितनी भी किस्म की बातें लिखी होती है उनमें मेजरली या जनरली 4 टाइप्स या 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस पाए जाते हैं. तो जितनी भी हम बातें करते हैं या हम कभी लिखते हैं या पढ़ते हैं, उसमें जनरली 4 किस्म की बातें होती है. तो उनको, जितनी हम बातें करते हैं उनको हम 4 किस्म की कैटेगरीज में डाल सकते हैं. द फर्स्ट टाइप और द फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस इज असर्टिव सेंटेंस. जैसा कि आप देख रहे हैं, देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर. द फर्स्ट टाइप और द फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस इज असर्टिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंसेस. असर्टिव सेंटेंस का दूसरा नाम डिक्लरेटिव सेंटेंस भी होता है. सो द first type of sentence is assertive sentence or a declarative sentence. The second type of sentence is interrogative sentence or interrogative sentences. तो बहुत सारे जब हम बातें करते हैं वो interrogative sentences होते हैं. तो उसके बाद the third one is exclamatory. You can see the third number is exclamatory sentences, and the fourth one is imperative sentence. So there are majorly 4 types of sentences that we usually use while conveying any sort of message or information, or while we sometimes gather information. अगर हम कभी पढ़ते हैं तो we actually gather information, we receive information at that time. हम उस टाइम जो है इंफॉर्मेशन को यहाँ से नहीं देते, हम इंफॉर्मेशन को लेते हैं. तो हम उस वक्त इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, गैदर करते हैं. तो इस सारी जो कन्वर्सेशन होती है इसमें 4 किस्म के हमने जनरली सेंटेंसेस पता चला कि 4 किस्म के सेंटेंसेस होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ असर्टिव और डिक्लरेटिव, द सेकंड वन इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, द थर्ड वन इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एंड द फोर्थ वन इज़ इंपरेटिव सेंटेंसेस. नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर अनदर स्लाइड. So let me try to explain all these types of sentences one by one. एक एक करके मैं ये sentences जो है इनको आप define और इनको explain करने की कोशिश करूँगा. यहाँ पर the first one that I said is assertive और declarative sentence. यहाँ पर मैंने assertive इस slide में लिखा है. assertive sentence या declarative sentences होते हैं जहाँ पर हम कोई स्टेटमेंट दे दे, जहाँ पर हम कोई बात को डिक्लेयर करें. फॉर एग्जांपल, मैं किसी के बारे में बोलता हूँ वो अच्छा लड़का है, वो अच्छा इंसान है, या मैं कभी कहता हूँ कि सूरज चमकता है, तो यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ. आई डिक्लेयर समथिंग, आई गिव ए स्टेटमेंट अबाउट समथिंग. तो इसी तरीके से ये जो स्टेटमेंट होता है ये कभी पॉजिटिव होता है तो कभी नेगेटिव भी हो सकता है. इफ आई से सन इज़ शाइनिंग ब्राइट, तो मैं बोलता हूँ या सन शाइन इज़ ब्राइट, सूरज जो है वो तेज़ चमकता है. ये एक सेंटेंस है जिसमें मैं स्टेटमेंट देता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ कुछ किसी फिनोमेना के बारे में, सन के बारे में मैं कुछ डिक्लेयर करता हूँ पॉजिटिवली कि सन सूरज चमकता है. तो अब अगर मैं कोई दूसरी डिक्लेरेशन दे दूँ, कोई दूसरा स्टेटमेंट दे दूँ जिस स्टेटमेंट में मैं किसी चीज़ को नकारूँ. फॉर एग्जांपल, मैं बोलूँगा कि द मून डज नॉट शाइन, द मून डज नॉट हैव द लाइट ऑफ इट्स ओन. जो मून है, जो चांद है, उसकी अपनी रोशनी नहीं है. मैं तो स्टेटमेंट दे रहा हूँ, लेकिन पहले स्टेटमेंट में मैं जो है मेरा स्टेटमेंट जो था वो पॉजिटिव था, उसमें कोई इनकार नहीं था. अब जो दूसरा स्टेटमेंट है दैट्स ए नेगेटिव सेंटेंस, उसमें मैं इनकार की बात कर रहा हूँ, उसमें नॉट आ गया. तो मैं इसमें अगर आप देखेंगे असर्टिव सेंटेंस की जो है इज ए सेंटेंस, इसकी डेफिनेशन जो है इज ए सेंटेंस दैट गिव्स ए स्टेटमेंट
जो स्टेटमेंट देता है, या दैट डिक्लेयर समथिंग, जिसमें हम कोई चीज़ का ऐलान करते हैं या डिक्लेयर करते हैं। तो इसमें जैसे कि मैंने कहा, यहाँ स्लाइड में लिखा नहीं है कि ये ऐलान जो होता है, ये डिक्लेरेशन जो होती है, ये स्टेटमेंट जो होता है, ये कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक मिसाल दे दी है, अक्सा इज़ ए गुड गर्ल, अक्सा इज़ ए गुड गर्ल। तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये किसी के बारे में जिसको हम बोलते हैं मुस्बत, उर्दू में इसको मुस्बत बोलते हैं, मुस्बत स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट कि वो है, अक्सा एक अच्छी लड़की है। तो दूसरा स्टेटमेंट ये हो सकता है कोई दूसरा लड़का हो, उसके बारे में कोई नेगेटिव में बोलूँगा, मैं इनकार की बात करूँगा। वहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर दूसरी जो एग्जाम्पल है वो नेगेटिव स्टेटमेंट की बात है, नेगेटिव डिक्लेरेशन की बात है। या आप देखेंगे दूसरी एग्जाम्पल जो है, अमान इज़ नॉट वर्किंग हार्ड, तो यहाँ पर मैंने नॉट का इस्तेमाल किया है, तो ये इनकार की बात है या नेगेटिव की बात है। तो ये जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनके भी दो टाइप्स होते हैं, दो किस्में होती है। एक तो होता है पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए हम और एक जो है स्लाइड पर आगे चलेंगे। आई विल ट्राई टू explain and define and explain one more type, and this is our another type of sentence, it is interrogative sentence। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है, या वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम अक्सर जो है सवाल करते हैं। ये बातें, ये सेंटेंसेस, ये जुमले जब भी कहे जाते हैं तो इसमें कोई सवाल होता है या कोई इन्फॉर्मेशन सीख करने का, इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए ये कहे जाते हैं। जैसे कि मैं किसी बच्चे से कहूँगा व्हाट्स योर नेम, वेयर डू यू लिव, हैव यू ईटन समथिंग, वेयर यू यस्टरडे, वेयर हैव यू बीन फ्रॉम लास्ट सो मेनी डेज, आप कहाँ थे, पिछले बहुत दिनों से कहाँ थे आप। तो इन सारे जो सेंटेंसेस मैंने कहे अभी, या कभी हम किसी को कहते हैं कि व्हाट्स योर फादर्स नेम, व्हाट डज योर फादर डू, आपका बाप जो है, आपका फादर जो है वो करता क्या है। तो इन सारे सेंटेंसेस से हमें पता चलता है कि ये सारे सेंटेंस सवाल पूछने के लिए कहे जाते हैं, और सवाल पूछने के लिए, सवाल जो पूछे जाते हैं उसमें भी कोई इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है। इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए वो पूछे जाते हैं। तो खास करके हमें याद रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम सवाल पूछते हैं। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंगली लिखी है, इज़ ए सेंटेंस विच इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चंस, वो सेंटेंस जो क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और टू नो समथिंग, या किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में कुछ जानने के लिए पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर जो है, दैट्स व्हाट्स योर नेम, मैंने एक एग्जाम्पल दी है। तो अगर आप देखेंगे, और एक बात जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की में, वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है, व्हाट्स योर नेम। आप देख सकते हैं, खुसूसन मैं ये बात बताना चाहूँगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में एक हम नोट ऑफ इंट्रोगेशन यूज़ करते हैं, जिसको हम उर्दू में सवालिया कहते हैं। आप देख सकते हैं कि एक सिंबल है यहाँ पर जिसको हम नोट ऑफ इंट्रोगेशन कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूजुअली अक्सर हम नोट ऑफ इंट्रोगेशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यूज़ करते हैं। अदरवाइज यूजुअली, जनरली जो भी कोई स्टेटमेंट होता है, जो कोई डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो या जिसको हम असर्टिव सेंटेंस हो, उसके एंड में वो यूजुअली यूज़ है फुल स्टॉप। तो सेंटेंस की जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जिसके बारे में मैंने पहले कहा है, सेंटेंस ऑलवेज बिगिनस विद द कैपिटल लेटर ऑफ द फर्स्ट जो होता है उसका वर्ड, उसका कैपिटल लेटर होता है। यूजुअली ये ख़त्म होते हैं, दे एंड विद द फुल स्टॉप। लेकिन इन सर्टन केसेस, इन पर्टिकुलरली इन दिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें जो है लास्ट में फुल स्टॉप नहीं, इसमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जितना मैंने अभी तक कहा, जितना मैंने समझाने की कोशिश की, वो आप समझ चुके होंगे ठीक से। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जो इसके और दो टाइप्स है, आई विल बी डेफिनेटली डिस्कसिंग, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दोज टू टाइप्स एज वेल। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।